आज हम सीखेंगे फ्रंट ओपन बोट नेक ब्लाउज़ की कटिंग। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी क्योंकि इस तरह के जो ब्लाउज़ होते हैं बहुत कम लोग बनवाते हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आपको सिखा दूँ। फ्रंट में ओपन रहेगा और बोट नेक रहेगा, फ्रंट और बैक दोनों बोट नेक रहने वाला है। बहुत ही ट्रेंडी सा लुक देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका नाप क्या है? तो ब्लाउज़ की रेडी लेंथ है 14, चेस्ट है 37 और जो कमर है वो 33 है। स्लीव्स की लंबाई है 9.5, गोलाई 13, बाइसेप्स 15, आर्म होल 17। ठीक है। और हमारा इसमें जो बस्ट पॉइंट रहेगा वो 10.5 में रहेगा। फ्रंट और बैक दोनों बोट नेक रहने वाले हैं। अब यहाँ पर दोनों ही बोट नेक है लेकिन फ्रंट में ओपन है, तो शोल्डर कितना लेना है, आर्म होल कितना लेना है। कस्टमर का जो रियल शोल्डर है वो 15 इंच का है। ठीक है। तो इस तरह से आपको मेज़रमेंट लेके रखना है। तो ये मेरे कस्टमर का ही ब्लाउज़ है जो मैं आपको सिखा रही हूँ। तो देखिए, अस्तर आप नॉर्मल साइज़ के लिए 1 मीटर ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे 1.25 मीटर यूज़ करूँगी क्योंकि हम जो नेक बनाएंगे ना वो फ्यूज़ पेपर पे बनाएंगे। उसे चिपकाने के लिए हमें अस्तर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसलिए अस्तर थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। हम औरे पट्टी थोड़ी ना लगा रहे हैं, इसमें अस्तर लगा रहे हैं। अगर आपके पास पड़ा है तो आप 1 मीटर ले आओ। जैसे मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा अस्तर पड़ा है तो मैं उसका ही यूज़ कर लूँगी इसमें। नॉर्मल ब्लाउज़ की तरह हमने अस्तर को डबल फोल्ड किया है, अपनी और ओपन साइड ली है, नीचे से स्ट्रेट कर लेना है। अगर ये छोटा बड़ा है तो कट करके सीधा करेंगे। अब लेंगे रेडी लंबाई में 1.5 इंच एक्स्ट्रा। आपकी जो लंबाई है उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 1/2 इंच ऊपर शोल्डर का और 1 इंच हमारा जाता है जो हमारी प्लेट और नीचे तुरपाई पट्टी लगती है उसमें चला जाता है। तो ये 1.5 इंच ऐसे कवर होता है, लेकिन तुरपाई पट्टी अलग से लगती है। साइड से हुकाई मार्जिन छोड़ेंगे ½ इंच। अगर किनारी बहुत टाइट है तो 1 इंच छोड़ोगे, 1/2 इंच कट करके निकाल देना। फुल शोल्डर 15 है तो 7.5 पे निशान लगाएंगे, ना माइनस करेंगे ना प्लस करेंगे। ½ इंच शोल्डर को डाउन करेंगे। फिर हम लेंगे 2.5 इंच इस साइड से। अब ये 2.5 इंच क्या है, ये शोल्डर डाउन करने का प्रोसेस होता है। ये गले की चौड़ाई नहीं है, गले की चौड़ाई हम बाद में लगाएंगे। तो शोल्डर डाउन हो गया। आर्मोल हम 7 इंच लेंगे अभी। जैसे ऊपर 7.5 शोल्डर है तो हम 7 इंच पे आर्मोल लेंगे। लेकिन ये आर्मोल रियल आर्मोल नहीं है, वो तो हम गोलाई को मैच करेंगे। ये एक सहारा है निशान लगाने का, क्योंकि सबको गलतफहमी होती है कि ये हमारा आर्मोल होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। बोट नेक में लूजिंग कितनी डालनी है उसका एक प्रोसेस होता है, पहले वो समझते हैं। जब भी बोट नेक ब्लाउज़ की कटिंग करें उससे पहले आपको पता होना चाहिए मेज़रमेंट आपने टाइट लिया है या लूज़ लिया है। अगर आपने बिल्कुल फिक्स मेज़रमेंट लिया है, मतलब इंच टेप को टाइट करके इंच टेप हिल नहीं रहा है, तब आपको 4 इंच की लूजिंग ऐड करनी है क्योंकि दोनों साइड बोट नेक है। लेकिन अगर आपने बिल्कुल लूज़ लूज़ नाप लिया है तब आपको 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। ठीक है। इस तरह से हमारे बोट नेक ब्लाउज़ की कटिंग होगी। यहाँ पर जो मैं लूजिंग की बात कर रही हूँ ना, वो इसलिए 2 तरह की बात कर रही हूँ क्योंकि लोगों का नाप लेने का तरीका अलग अलग हो सकता है। मैंने अपने कस्टमर का जो नाप लिया है बिल्कुल टाइट इंच टेप से लिया है। टाइट नाप लेने का यही मतलब है, यही रीज़न है, ताकि हम लूजिंग अपने हिसाब से ऐड कर सकें। ठीक है। तो किसी के लिए 4 इंच ज़्यादा भी हो सकती है अगर आपने पहले से ही लूज़ नाप लिया है तो। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। फिक्स चेस्ट साइज़ में मैंने 4 इंच की लूजिंग ऐड करी है तो 10.5 पे मैं निशान लगाऊंगी 42 चेस्ट के अकॉर्डिंग। 4 इंच की लूजिंग ऐड करने के बाद चौथाई भाग लिया है मैंने। ठीक है। सीधा निशान लगा देंगे। अब ये निशान आप देख रहे हो थोड़ा तिरछा है तो मैं इसे सही करूँगी। नीचे भी उतना ही होना चाहिए जितना हमारा ऊपर 10.5 है, क्योंकि हम तभी हम प्लेट का निशान लगा पाएंगे, है ना। 2.5 या 2 इंच आप मार्जिन ले सकते हैं, मैंने इस बार 2.5 इंच का मार्जिन लिया है। अब हमें गले की चौड़ाई रखने से पहले शोल्डर पट्टी चेक करनी है। तो शोल्डर पट्टी रेडी 2.5 चाहिए तो मैं 3.5 पे निशान लगा दूंगी, बाकी जो बच जाएगा वो हमारी गले की चौड़ाई हो जाएगी। तो इस तरह से आप निशान लगा सकते हैं। अब हमें लेनी है साइड से बस्ट की चौड़ाई। बस्ट का लेंथ और बस्ट की चौड़ाई दोनों ही लेनी होती है, तो यहाँ पे हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे, चेस्ट का 10वां हिस्सा। फिर हम लेंगे यहाँ पर वस्ट का पॉइंट, ये बॉडी पे मेज़र किया होता है मैंने। अगर सिले हुए ब्लाउज़ का नाप लेना सीखना है तो वो मैंने पहले ही डाला हुआ है। 38 और 40 चेस्ट में आप 9.5 भी बस्ट पॉइंट ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, 10.5 भी ले सकते हो, कोई गड़बड़ नहीं होगी। 1 इंच नीचे हमने बस्ट वाले पॉइंट से प्लेट डाली है, दूसरी प्लेट 1.5 इंच की दूरी पे, बाकी दोनों प्लेट 2-2 इंच की दूरी पे। क्योंकि ये कस्टमर मोटी तो है पर इनका बस्ट साइज़ बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है, तो मुझे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखना डार्ट में। कस्टमर की कमर है 33, तो 33 का चौथाई भाग लेंगे। कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी है कमर में, क्योंकि जब हम नाप लेते हैं तो कस्टमर से पूछ लेते हैं कितना कंफर्टेबल है, उतना ही हम लेते हैं। कमर में कोई लूजिंग नहीं डालनी। तो यहाँ पर आएगा 8.25 इंच, 33 का चौथाई भाग। अब बाकी जो बचेगा, जैसे 2 में 1 लाइन ज़्यादा,
तो ये जो बच रहा है ना, इसे हम डार्ट में शिफ्ट कर देते हैं, मतलब कि इतना ये जो बचा है ना डिस्टेंस, ये डार्ट होती है। ऊपर चेस्ट है, नीचे कमर का निशान, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आया वो डार्ट हमने बनानी होती है। हमें कमर में कोई अलग से शेप डालने की ज़रूरत नहीं होती। हर किसी की बॉडी खुद बताएगी कितने इंच की ये डार्ट डलेगी, कोई अंदाज़ा नहीं लगाना है आपको। अगर ये अंदाजे से काम करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। 1/2 इंच की हमने ये साइड की डार्ट लगा दी जो हुक्काई पट्टी पे आती है, और ये भी डार्ट आप 1/2 इंच की लगा सकते हो। बस मेन सेंटर की डार्ट होती है ना, वो सही लगानी होती है। वो हर किसी की अपनी बॉडी खुद आंसर देगी, हमें नहीं लगाना अपना दिमाग। आर्म होल का सेंटर लेंगे। अब यहाँ से 1/4 इंच अंदर आएंगे। अगर आपको लगता है कि बहुत गलती से गहराई हो जाती है आपसे, तो आप यहाँ पर 1/4 इंच की जगह 1/2 इंच भी ले सकते हो। 6.5 इसलिए चेक कर रही हूँ मैं कि क्योंकि यहाँ पे फ्रंट क्रॉस बढ़ना खिंचाव करेगा, और फ्रंट क्रॉस हमेशा छोटे नेक में ही पता कर सकते हो, वो भी थोड़ा अंदाजे से। इसका एक्यूरेट साइज़ किसी के पास नहीं होता है। फ्रंट की गोलाई कॉर्नर से बात करें तो 1.25 इंच पे आपको कर देनी है, अगर आपके पास ये स्केल नहीं है तो। मैं इसे स्केल से कर रही हूँ, आप हाथ से भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे भी इसकी गोलाई कई बार पसंद नहीं आती, तो आप देखो मैं थोड़ा हाथ से ही करूँगी। कहने का मतलब आपको गोलाई और शेप पे ध्यान देना है, मतलब शेप अच्छी आनी चाहिए। ठीक है, गोलाई और शेप एक ही बात है। यहाँ से इंची टेप को ऐसे सीधा रखेंगे, और 1 इंच जहाँ पे टच हो जाएगा ना आर्मोल की गोलाई पे, वहीं पे हमारी डार्ट जो है वो टच होकर जाएगी। तो अब इस निशान से बस्ट पॉइंट पे मिला देना है, बस हो गया काम। नहीं हुआ अभी, अभी तो हमें 2 इंच का डिस्टेंस रखना है। और अब आपका क्वेश्चन है ये डार्ट कितनी डाली जाएगी, तो ये डार्ट आपको नीचे वाली डार्ट से आधा डालनी है। अगर नीचे की डार्ट 2 इंच की है तो ये 1 इंच की डालनी है, नीचे की डार्ट 2.5 इंच की है तो ये 1.25 इंच की डलेगी। ये तरीका होता है डार्ट डालने का। और मैंने नापा कहाँ से, आर्मोल की गोलाई से ½ इंच नीचे, क्योंकि वहाँ पे ही तो हमारी बाजू अटैच होगी। अब डली हैं डार्ट, आपको क्या लगा पहले ही डल गई। अब यहाँ नेक की विड्थ हमने लेनी है, जैसे हमने शोल्डर पट्टी के हिसाब से निशान लगाया हुआ है, उसी के हिसाब से बॉक्स बना देंगे। और हम यहाँ पर खड़ी गोलाई करेंगे, क्योंकि बोट नेक जो है वो गोल नहीं होता है, खड़ा होता है थोड़ा सा। ठीक है, लंबाई आप वैसे नॉर्मली क्या होता है, चौड़ाई से कम होती है लंबाई, लेकिन कस्टमर के हिसाब से हमें कई बार चलना पड़ता है। ठीक है जी। आर्मोल डार्ट को क्लोज करेंगे, तो पहले हम इसकी गोलाई सही करने से पहले एक बार मोटा मोटा नाप लेते हैं कि आर्मोल हमारा कम है या ज़्यादा है। मुझे चाहिए 17 का आधा 8.5, और ये पैक नेक है तो मुझे 9 चाहिए, ½ इंच बढ़ा के, तो ये 8.5 आ रहा है। हमें तो और चाहिए 1/2 इंच, क्योंकि ये पैक नेक में तो हमें शोल्डर का मार्जिन लेना होता है, डीप नेक थोड़ी ना है ये। तो ये पैक नेक है, तो ये 8.5 आ रहा है, तो ½ इंच मुझे बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो गोलाई को सही करेंगे। क्या पता गोलाई से ही बढ़ जाए, उससे भी नहीं बढ़ेगा तो और भी तरीके हैं हमारे पास, वो आपको पता ही होगा। कोई बात नहीं, दोबारा बता देंगे। अब फिर से मेज़र करेंगे। ये मेज़रमेंट का झंझट तो आपने करना ही पड़ेगा सही सही, अगर आपको सीखना है तो। ये अभी भी नहीं बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ा है, तो इसका मतलब थोड़ा और बढ़ाना है। आर्मोल हमारा ऊपर से भी बढ़ाया जा सकता है, और आर्मोल हमें साइड सिम के पास से भी बढ़ा सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होगे कि ऊपर से बढ़ाने से ही तो लंबाई बढ़ जाएगी ब्लाउज की। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, लंबाई उससे नहीं बढ़ती है। ठीक है जी। हमने अभी आर्मोल को बढ़ा तो लिया है, लेकिन आपको क्या लगा अब मैं कट करूँगी, नहीं, चेक करूँगी पहले। यहाँ से थोड़ा ही कट करूँगी, लेकिन फिर से रुक जाऊँगी, क्योंकि मुझे दोबारा से चेक करना है जो मैंने नहीं किया है। तो अब हम वापस से चेक करेंगे कि आर्मोल हमारा कंप्लीट आया है या नहीं आया है। आर्मोल तो भाई कंप्लीट आ गया। अब क्या, कैंची से उड़ा दो इसे। कटिंग करना तो सबको अच्छा लगता होगा जब ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों को डर लगता है। उनका डर निकल जाएगा, बस थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो। बाकी संडे का वीडियो आप ज़रूर देखा करो, उसमें बहुत ही अच्छी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। उस दिन क्लास नहीं आती, बस अच्छी सी वीडियो आती है। यहाँ पर बैक पार्ट के लिए हम अपनी ओर वन साइड लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा बैक ओपन नहीं बन रहा, फ्रंट ओपन ही बन रहा है। यहाँ नीचे का रह गया तो इसे भी कट कर देंगे, कोई बात नहीं, याद नहीं रहता ना कभी कभी। अब ऊपर की ओर से हम एक सीधा निशान लगाएंगे, जिससे हमें पता रहेगा कि कपड़ा यहाँ तक यूज़ करना है, क्योंकि शोल्डर की चौड़ाई ज़्यादा है। मुझे थोड़ा कम लगा तो मैंने ½ इंच और खिसका लिया। ये आप भी कर सकते हो। बैक पार्ट में भी 7.5 का ही शोल्डर लेंगे, लेकिन अगर आप 45 से प्लस चेस्ट साइज़ के हो तो ½ इंच बढ़ा सकते हो बैक पार्ट के शोल्डर, ताकि खिंचाव ना आए। यहाँ पर मैंने नहीं बढ़ाया। अब रेडी लेंथ है 14, तो मैं 15 लूँगी। फ्रंट में 15.5 ली थी, लेकिन बैक में हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, फ्रंट में 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि बैक में ज़्यादा प्लेट नहीं है तो छोटा नहीं होगा। फ्रंट में 4 प्लेट हैं तो वो कपड़े को लेके भागती भागती हैं। अब शोल्डर डाउन करेंगे, कितना, जितना फ्रंट में किया था
उतना ही शोल्डर डाउन करना है। अब हमें लेनी है क्या, 2.5 इंच। आपको क्या लगा नेक की चौड़ाई ही है? बिल्कुल भी नहीं, वो हम अलग तरीके से लेते हैं। ये तो सिर्फ डाउन करने का प्रोसेस है। अब एक सीधी लाइन लगाएंगे जो आर्म होल की रहेगी। हम आर्म होल यहाँ पर फ़िलहाल 7 इंच लेंगे। इसको आर्म होल मत समझना, सब इसी को समझते हैं। हमारा आर्म होल सीधा नहीं होता है, गोलाई में होता है। कितनी बार आपको समझा है, आप समझते नहीं हो। अब यहाँ लेंगे हम कितना, हमने फ्रंट में 10.5 लिया था, लेकिन बैक में 10 लेंगे, आधा इंच कम कर देंगे। ठीक है, और नीचे कमर का चौथाई, और हमें लेना है 1 इंच डार्ट का। ठीक है, हमने देखो प्रोसेस चेंज कर दिया बैक में, ध्यान से सुना करो। मार्जिन हम सेम लेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कम ज़्यादा मार्जिन लेते हैं। और बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि हम फ्रंट की पार्ट की कटिंग सीख ली, बैक की तो नॉर्मल होगी। नहीं, देखो बैक का चेंज कर दिया ना मैंने, इसीलिए कहते हैं पूरा वीडियो देखा करो, कब कहाँ क्या चेंज कर दूँ मैं, मुझे भी नहीं पता है। तो 2.5 इंच मार्जिन हमने लिया है, क्योंकि फ्रंट का मार्जिन चेक कर लिया मैंने। अब हम यहाँ पे 4 इंच पे डार्ट डालेंगे, और डार्ट की लंबाई 5.5 या 5 ले सकते हो आप। मैं 3 या 2.5 इंच की डार्ट नहीं डालती, मैं थोड़ी लंबी डालती हूँ, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। यहाँ पर हम 1 इंच की डार्ट लेंगे, क्योंकि हमने 1 इंच लिया है ना मार्जिन डार्ट का, तो बस उतना ही लेना है, ज़्यादा क्यों देना है। अब हमने डार्ट डालने के बाद इसे क्या करना है, कटिंग नहीं, आर्म होल का शेप भी तो नहीं लगाया अभी। आर्म होल का शेप हम खड़ी शेप लगाएंगे, कह सकते हो आप 1.5 या 2, 2.25। ठीक है, अब इसे मेज़र करना है भाई, मेज़र तो करना ही पड़ेगा दोनों का। अब हमें कितना एक्स्ट्रा बढ़ाना है बैक पार्ट, ये आर्म होल डिसाइड करेगा, हम नहीं करेंगे। तो हमारा आर्म होल ऊपर जाके कंप्लीट हुआ है। अब डार्ट को करेंगे क्लोज। डार्ट क्लोज करने के बाद साइड सिम मैच करनी होती है, वरना नीचे की ओर तिरछापन रहेगा, उठेगा ब्लाउज। अब साइड सिम मैच करके देखेंगे यहाँ से, और ये देखेंगे कौन सा पार्ट एक्स्ट्रा है, और हमें बीच में डार्ट भी ये क्लोज करके देखना है, क्योंकि ये अगर आपने नाप लिया फिर सिलते समय छोटा पड़ेगा, क्योंकि डार्ट भी तो डल जाएगी उस समय। तो मैं क्यों ना पहले ही पकड़ लूँ इस डार्ट को। नीचे हमारा ही बराबर होना चाहिए, पर ये एक्स्ट्रा है, इसका मतलब मैं आर्म होल जो बैक पार्ट का है वो ऊपर बढ़ाने की बजाय नीचे ले आ रही हूँ, है ना। तो ये साइड सिम भी मैच हो जाएगी, आर्म होल भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आर्म होल 2 तरह से बढ़ाया जाता है, साइड सिम से नहीं है छोटा बड़ा तो ऊपर की ओर बढ़ाएंगे, लेकिन साइड सिम में छोटा बड़ा है तो हम यहीं पे बढ़ाएंगे। तो मैं वापस से इसे रीचेक करूंगी, क्योंकि मैंने निशान फिर से चेंज कर दिए। तो 9 इंच हमारा इस वाली जगह पे आया है। अब ये ब्लाउज पीछे से उठे नहीं, तो हम क्या करते हैं, अपनी ओर बंद साइड से बिल्कुल बराबर स्केल को रखते हैं, फिर निशान लगाते हैं। अब फिर से साइड सिम मैच करनी है, आपको क्या लगा मैच नहीं करनी है, क्या करनी है, क्योंकि कई बार मैच करना पड़ता है। और डार्ट को मैंने पकड़ा हुआ है फिंगर से। अब ये छोटा बड़ा नहीं है, मतलब अब हम कैंची इसके ऊपर चला सकते हैं बिना डरे, क्योंकि हमारी ड्राफ्टिंग जो कंप्लीट हो गई है। तो देखो कटिंग परफेक्ट होगी ना, तो आपके आर्म होल भी बड़े नहीं होंगे, बाजू छोटी नहीं पड़ेगी, साइड के जॉइंट भी आमने सामने रहेंगे। अब देखो शोल्डर पट्टी मैं दोबारा से रीचेक कर चुकी हूँ, ठीक है। और शोल्डर को डाउन करना है जैसे हमने फ्रंट में किया था। डाउन करने के बाद वापस से आर्म होल को रीचेक कर लेना है, मैं डाउन करना भूल गई थी ना इसीलिए। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, और मैं थोड़ा सा जो मैंने बढ़ाया उसे मैं नीचे कटिंग में एडजस्ट कर चुकी हूँ। ठीक है जी, हमारा बैक पार्ट कट हो गया, फ्रंट पार्ट कट हो गया। कहने का मतलब है दोनों पार्ट के आर्म होल आपने मैच करने होते हैं, चाहे वो बैक पार्ट कितना भी बड़ा चला जाए। ठीक है जी, अब हमने चारों प्लेट्स में डार्ट पे कट लगा दिए, ताकि स्टिचिंग के समय कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हमें स्लीव्स के लिए कपड़ा 4 फोल्ड करना है, इसमें लगेगा जॉइंट। समझना है तो समझ लेना, वरना स्लीव्स की कटिंग का वीडियो पहले से है, उसे देख सकते हो। हमने रेडी लेंथ में 1 इंच बढ़ाया, बाइसेप्स का 3 इंच पे डाउन किया, नीचे गोलाई का आधा, ऊपर बाइसेप्स का आधा। अभी भी थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं थोड़ा और पीछे कर चुकी हूँ कपड़े को। और स्लीव्स में ज़्यादा डिटेल में नहीं सिखा रही हूँ, क्योंकि जॉइंट है ना इसमें। अगर आपको समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ कई बार वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। मार्जिन वैसे बराबर लेना है, लेकिन मेरे पास कम है तो कम ही सही। गोलाई करके कटिंग कर लेंगे, और मार्जिन आपको उतना लेना होता है जितना ब्लाउज में लिया है, ताकि जो हमारी स्लीव्स है वो छोटी ना पड़े। लेकिन हमारा क्या है कि हम तो एडजस्ट कर लेंगे, हम यहाँ पे ज़्यादा जॉइंट नहीं लगाएंगे, जितना ज़रूरी है उतना ही लगाएंगे। बाइसेप्स थोड़ा 8 इंच हो रहा है, मुझे रखना है 7.5, तो मैंने फिर से सही कर लिया है। तो ये आपने करते रहना है, वैसे हम स्टिचिंग में भी चेंज कर सकते थे, पर मुझे क्या है ना, जब तक परफेक्ट नहीं हो जाता तब तक मैं कैंची चलाती नहीं हूँ। तो आपको भी ऐसे ही करना है, कैंची चलाना ही सब है जब आपका परफेक्ट आ जाए। तो 2 हमने जॉइंट लगा दिए, इनको सिल देंगे, नहीं दिखने वाले हैं बिल्कुल भी। मेन कपड़े के साथ अब कटिंग करेंगे।
करेंगे। मेन कपड़े पे आयरन करना है, बहुत सारे लोग आयरन नहीं करते, बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं, फिर वो सिकुड़ जाता है और उसी को रफ़ तरीके से स्टिच कर देते हैं। अपने काम को एंजॉय करो, उसे सीखने की कोशिश करो, हर चीज़ अच्छे से करने की कोशिश करो। कपड़ा 4 फोल्ड कर दिया क्योंकि नीचे बॉर्डर था, वो हमने स्लीव्स में ले लिया। अब इसमें मेन कपड़े में भी जॉइंट आएगा क्योंकि जो बॉर्डर है वो प्रिंट वाला है, हटाने वाला नहीं है। कोई बात नहीं, बचे कपड़े से जॉइंट लग जाएगा। आपको क्या है, मेरी तरह कटिंग नहीं करना, पहले रख रख के सभी पार्ट देखने होते हैं कि आपका ब्लाउज़ बन पाएगा या नहीं। मुझे आइडिया था इसलिए मैंने पहले स्लीव्स की कटिंग कर ली। अब फ्रंट वाले पार्ट को ओपन साइड से रखेंगे, बैक वाले पार्ट को बंद साइड से रख रख के चेक करेंगे कितना कम कपड़ा यूज़ हो सकता है, क्योंकि हमें कम से कम कपड़ा यूज़ करना है, कम से कम वेस्ट करना है, बचाना नहीं है। मतलब कि बस आगे जो जॉइंट पड़ेंगे उनके लिए कपड़ा बच जाए, हमें खुद के लिए नहीं बचाना। सभी पार्ट हमने कट कर लिए मार्जिन के साथ, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कट किए हैं ताकि स्टिचिंग के समय आपको मैं समझा सकूं। देखो मार्जिन दिख रहे होंगे ना आपको, बस ऐसे ही रफली कटिंग करना होता है मेन कपड़े पे। अब इसकी स्टिचिंग सीखेंगे, आज नहीं कल सीखेंगे, आज तो बहुत हो गया आपके लिए। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप कितने दिन तक क्लास नहीं देखोगे, क्योंकि राखी का टाइम है ना, इसीलिए पूछ रही हूँ मैं आपसे। ब्लाउज़ की कटिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी स्टिचिंग सीखेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि ब्लाउज़ का कपड़ा कितना निकाला जाता है साड़ी में से, तो उसका वीडियो सेकंड चैनल पे आने वाला है, तो आप उसे ज़रूर देखना, क्योंकि मैं उस सेकंड चैनल पर ही डालूँगी वीडियो कि साड़ी से ब्लाउज़ का पीस कितना निकालें, कब निकालें, कब ना निकालें और कितना निकाल सकते हैं, सारी चीज़ों की मैं डिटेल देने वाली हूँ। सो गाइज़, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।